दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 2 बड़े विधायकों ने दिया इस्तीफा। वहीं वैक्सीन की कीमत पर बंगाल और मोदी सरकार के बीच तगड़ा टकराव। सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार। वहीं सोनिया गांधी और शरद पवार समेत 12 दलों के नेताओं की पीएम मोदी को चिट्ठी। मुफ्त वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा और पीएम केयर फंड को लेकर की बड़ी मांग। वहीं आरएसएस और बीजेपी के पॉजिटिविटी कैंपेन पर राहुल गांधी और प्रशांत किशोर का तगड़ा हमला। बोले रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं। वहीं मोदी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस, तो कपिल सिब्बल बोले ये एक साथ खड़े होने का समय। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले घर घर टीका पहुंचाए बिना कोरोना महामारी से लड़ना असंभव। वहीं ममता बनर्जी का पीएम मोदी को खुला पत्र। बोली कोरोना वैक्सीन बनाने में दुनिया से ले मदद, हम जमीन देने के लिए तैयार। वहीं प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोली टीका उत्सव मना लिया मगर वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की। वहीं अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले योगी सरकार राजनीतिक दोषारोपण की जगह ऑक्सीजन, बेड और दवाई का करे इंतजाम। वहीं वैक्सीन लाइसेंस को लेकर मोदी सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले भारत बायोटेक और सीरम से आपका क्या है कनेक्शन। वहीं ग्रामीण इलाकों में गहरा होगा कोरोना का संकट, उबरने में लग सकता है सालों का समय। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 2 बड़े विधायकों ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के 2 बड़े सांसदों ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही सांसद जगन्नाथ सरकार और निशित प्रणयिक बुधवार को असेंबली भवन पहुंचे और स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बंगाल विधानसभा में एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद सांसद निशित प्रणयिक ने कहा कि उन्होंने केवल पार्टी नेतृत्व के आदेशों का पालन किया है। तो वहीं उधर बीजेपी सांसदों के विधायक पद से इस्तीफे के बाद बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने चुटकी ली है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपने 4 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद को मैदान में उतारा था। उनमें से 3 चुनाव हार गए और 2 जीते। इन जीते हुए सांसदों ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने चुनाव में शून्य हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के 2 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की कीमत पर बंगाल सरकार और मोदी सरकार के बीच तगड़ा टकराव। सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि मोदी सरकार ने सालाना बजट में जितना पैसा कोरोना वैक्सीन के लिए अलॉट किया है, अगर उसका इस्तेमाल हो जाता है तो पूरे देश के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जा सकती है। तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कीमत या फिर बाजार को नियंत्रित किया गया तो इसका असर वैक्सीन के उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर अपने अपने आंकड़े और तर्क पेश किए हैं, जिस पर आज सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि मोदी सरकार खुद तो कंपनियों से 150 रुपए में वैक्सीन खरीद रही है, लेकिन राज्यों को वही वैक्सीन 300 रुपए और 600 रुपए में मिल रही है। इससे राज्यों को दूसरी लाभकारी योजनाओं का पैसा काटकर वैक्सीन पर खर्च करना होगा। राज्य सरकार का कहना है कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के धारा 92 के तहत मोदी सरकार को 18 दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की अनुमति देनी चाहिए। इससे वैक्सीन की कीमत कम होगी। इसके जवाब में मोदी सरकार ने तर्क दिया है कि अगर सरकार कीमत या फिर बाजार को नियंत्रित करेगी तो देसी और विदेशी कंपनियां इस सेक्टर में आने से डरेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी और शरद पवार समेत 12 दलों के नेताओं की पीएम मोदी को चिट्ठी। मुफ्त वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा और पीएम केयर फंड को लेकर की बड़ी मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार समेत 12 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखते हुए उनसे कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाने की मांग की है और साथ ही सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही उनसे वैक्सीन संकट खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने को कहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सभी उपलब्ध स्रोतों से वैक्सीन की खरीद करें। इसके साथ ही घरेलू वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म करें। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से लिखे गए इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि बजट में आवंटित 35,000 करोड़ का इस्तेमाल वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार करे। देश भर में तुरंत निःशुल्क टीकाकरण कराए और अभियान चलाए। केंद्र सरकार की तरफ से ये अभियान जल्द शुरू किया जाए। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए प्राइवेट ट्रस्ट फंड की बेनामी संपत्तियों और
पीएम केयर फंड के पैसे जारी किए जाएं। विपक्षी दलों ने पत्र में आगे लिखा है कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को रोका जाए, इसकी जगह उन्हें आवंटित पैसों को ऑक्सीजन और वैक्सीन की खरीद के लिए खर्च किया जाए। पत्र में विपक्षी दलों ने कहा कि लाखों अन्नदाताओं को महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए नए कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए। सभी बेरोजगार लोगों को 6-6 हजार रुपए उनके खाते में हर महीने दिए जाएं। जरूरतमंदों को निःशुल्क अनाज दिया जाए। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के जिन नेताओं ने पीएम मोदी को यह पत्र लिखा है, उनमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एचडी देवगौड़ा, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और अन्य नेता शामिल हैं। और बड़ी खबर, आरएसएस और बीजेपी के पॉजिटिविटी कैंपेन पर राहुल गांधी और प्रशांत किशोर का तगड़ा हमला। बोले रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं। ये आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच हृदय विदारक घटनाएं सामने आ रही हैं। संक्रमण के दर के बढ़ने के साथ ही देश में कमजोर स्वास्थ्य इंफ्रा ने अस्पतालों, हेल्थ वर्करों और मरीजों को बिल्कुल असहाय बनाकर रख दिया है। इस बीच कई विपक्षी पार्टियों और विश्लेषकों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश को लेकर उसकी आलोचना शुरू कर दी है। जानकारी है कि बीजेपी और आरएसएस की योजना है कि सकारात्मकता फैलाने के लिए कार्यक्रम किए जाएं और इस ओर कदम उठाए जाएं। हालांकि इसकी आलोचना की जा रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि रेत में सिर डाल लेना सकारात्मकता नहीं है, देशवासियों को धोखा देना है। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस विचार को लेकर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा फैलाने का सरकार का बड़ा कदम बताया है। और बड़ी खबर, मोदी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस तो कपिल सिब्बल बोले ये एक साथ खड़े होने का समय। ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में जुबानी जंग छिड़ने के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा ये समय साथ खड़े होने का है, आलोचना करने का नहीं है। जब हम इस लड़ाई को जीत लेंगे उसके बाद पता लगा लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। कोरोना महामारी को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और विपक्षी दलों की सलाह न मानने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा पर घमंडी होने का भी आरोप लगाया है। इसके तुरंत बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा कि मुद्दों को उठाना और महामारी पर सरकार को सुझाव देना विपक्षी दलों का कर्तव्य है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अंतरिम रूप से भेजे गए पत्र में जेपी नड्डा ने उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के आचरण को दोहरापन और क्षुद्रता के लिए याद किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि देश में स्थिति दयनीय है क्योंकि बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में सब तैरते हुए देखे गए थे। माकन ने कहा कि सरकार मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए उपचार, टीके और यहां तक कि सम्मानजनक अंतिम संस्कार देने में पूरे तरीके से फेल है। उन्होंने सरकार से अहंकार को दूर करने और लोगों की मदद करने के लिए कहा है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी का पीएम मोदी को खुला पत्र। बोली कोरोना वैक्सीन बनाने में दुनिया से ले मदद, हम जमीन देने के लिए तैयार। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश के कई राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे काबू करने के लिए अब सरकार वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का पूरा प्रयास कर रही है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उनसे विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से टीका जल्द से जल्द खरीदने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने कहा कि उदारता और अग्र सक्रियता के साथ कोविड रोधी टीकों का तुरंत आयात किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं को फ्रेंचाइज ऑपरेशन के लिए प्रोत्साहित करें। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पत्र में कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, लेकिन टीके के निर्माण में समय लग रहा है। सिर्फ बंगाल में ही अभी करीब 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी बाकी है। इसलिए हम पश्चिम बंगाल में सही वैक्सीन निर्माता या फिर फ्रेंचाइज ऑपरेशन के लिए जमीन और मदद देने को तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले घर घर टीका पहुंचाए बिना कोरोना महामारी से लड़ना असंभव। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति पर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि घर घर टीका पहुंचाए बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली देना देशवासियों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खो दिया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं है बल्कि देशवासियों के साथ धोखा है। प्रियंका गांधी
मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़ा टीका उत्पादक देश है। बीजेपी सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन टीके की कोई भी व्यवस्था नहीं की। इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई है। उन्होंने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका बनाने वाली कंपनियों में गए, फोटो भी खिंचवाई, मगर उनकी सरकार ने टीके का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? अमेरिका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी टीका कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि घर घर टीका पहुंचाए बिना कोरोना महामारी से लड़ना असंभव है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले, अहंकारी योगी सरकार राजनीतिक दोषारोपण की जगह ऑक्सीजन, बेड और दवाई का करे इंतजाम। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कोविड प्रबंधन के मुद्दे को लेकर जोरदार निशाना साधा। अखिलेश यादव के अनुसार सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में स्वास्थ्य और अन्य चीजों पर जो काम किया गया उसका बीजेपी सरकार उचित उपयोग करे तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सियासी दोषारोपण के बजाय भाजपा को जनहित में काम करना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को पूरे तरीके से जिम्मेदार ठहराना बंद करे, ऑक्सीजन, बेड, दवाई का इंतजाम करे। अगर सपा के समय बनी स्वास्थ्य व अन्य संरचनाओं का दुरुपयोग न करके सदुपयोग सरकार करे तो प्रदेश वासियों की जान बचाई जा सकती है। अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह तुरंत बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम करे। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन लाइसेंस को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। पूछा, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से आपका क्या कनेक्शन है? ये आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन के लिए सिर्फ 2 ही कंपनियों को लाइसेंस देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया और पूछा कि आपका इनसे क्या कनेक्शन है। AIMIM के ट्विटर अकाउंट पर जारी एक वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोवैक्सीन को ICMR ने तैयार किया है, जो कि सरकार से संबंधित है, और फिर सरकार ने सिर्फ भारत बायोटेक को इसका लाइसेंस दिया। हमारी सारी वैक्सीन सिर्फ 2 ही कंपनियों में क्यों बन रही है? ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि दूसरी कंपनियों को वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या मोदी के साथ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का कनेक्शन इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आधारित है? उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने वैक्सीन के 50% उत्पादन को डाइवर्ट किया है। अब वैक्सीन हासिल करने के लिए राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करनी होगी। ये किस तरीके की वैक्सीन पॉलिसी है? असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला और उनसे भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्शन होने का दावा किया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप 2 ही कंपनियों से वैक्सीन क्यों बनवा रहे हैं, अन्य कंपनियों को लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे? अगली बड़ी खबर, ग्रामीण इलाकों में गहरा होगा कोरोना का असर, उभरने में लग सकता है सालों का समय। ये आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर की दस्तक भारत के ग्रामीण इलाकों में होने से एक्सपर्ट चिंतित हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैलते कोरोना के नुकसान से उभरते सर्विस सेक्टर को खासा प्रभावित करेगा। इसके अलावा अर्थशास्त्री इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि दूसरी लहर का असर पहले से भी ज्यादा होगा। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि कारोबार के लिहाज से दूसरी लहर पहले के मुकाबले कम तबाही वाली होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने पहले से बेहतर तैयारियां कर रखी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीकों से प्रभावित होगी। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 30 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, राज्य कैबिनेट ने पास कर दिया प्रस्ताव। यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला तय हो गया है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय और मंत्रियों ने लॉकडाउन को अगले 15 दिनों तक यानी 30 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जो मंजूर कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में 15 दिनों का लॉकडाउन के लिए अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। राजेश टोपे ने कहा कि कई जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने एक मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा है कि लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को अगले 2 सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिबंधों को 16 से 30 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हो गया है। अब मुख्यमंत्री अगले 30 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा करेंगे। और बड़ी खबर, पीएम किसान योजना के तहत 14 मई को मिलेगी अगली किस्त करीब
9 करोड़ किसानों को मिलेगी रकम। पश्चिम बंगाल में भी हुई लागू। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत 14 मई को किसानों को उनकी अगली किस्त देने का फैसला किया है। इससे पहले पीएम किसान योजना की आखिरी किस्त क्रिसमस पर यानी 25 दिसंबर 2020 को अदा की गई थी। तो वहीं इस बार ये किस्त ईद के मौके पर किसानों को दी जाएगी। एक अधिकारी के मुताबिक इस बार ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने भी अब तक इस योजना को लागू करने का विरोध किया था, लेकिन अब पहली बार वो इस नगद राशि योजना में शामिल होंगी। यानी कि अब पश्चिम बंगाल में भी पीएम किसान योजना लागू हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने 4 मई को इस योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी इस बार पश्चिम बंगाल के किसानों को भी 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, अब एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए आरटी-पीसीआर जांच की जरूरत नहीं। ये आपको बता दें कि अब एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए आरटी-पीसीआर जांच की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि देश की प्रयोगशालाओं पर बढ़ते अत्यधिक भार को कम करने और सही दिशा में जाँच करने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर जाँच की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। आपको बता दें कि हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो कि पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं, साथ ही देश कोरोना मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।